हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी हम अगर सेल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, या ये वीडियो में जो हम एक पॉइंट बता रहे हैं वो आपको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर हम सेल करते हैं तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन में वी हैव द सेल प्राइस एंड अदर साइड वी हैव द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंप्यूटेशन होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारी परचेस प्राइस होती है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कोई कमीशन वगैरह कोई दिया होगा, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, तो वो सब मिलके हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो अगर उसके बाद भी इंडेक्सेशन अगर अलाउड होगा तो इंडेक्सेशन, अगर विदाउट इंडेक्सेशन है तो विदाउट इंडेक्सेशन, डिपेंड करता है वो कब की परचेस है। पर इन सब में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि भाई हमारे पास में अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमारा जब तक कि प्रॉपर्टी का पोजीशन हमको मिलता नहीं है या फिर हमारा कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट होता नहीं है, तब तक के पीरियड का जो इंटरेस्ट है जनरली हम वो इग्नोर कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका पोजीशन 3 साल के बाद है, किसी प्रॉपर्टी का 4 साल के बाद होता है। तो आज मैंने लोन लिया है, लोन लेकर लोन का इंस्टॉलमेंट जो है डायरेक्ट बैंक पे कर देती है बिल्डर को, एंड वी जस्ट सर्व द इंटरेस्ट। हमको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो मान लीजिए कि भाई 3 साल का 4 साल का जो पोजीशन का पहले का जो टाइम है जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वो इंटरेस्ट आफ्टर पोजीशन हमको 5 साल तक हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन लेना अलाउड होता है, पर ज़्यादातर टाइम ये लिया नहीं जाता है, ये मिस हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारे पास में अभी 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि भाई हमारे पास में अगर प्री कंस्ट्रक्शन का कोई इंटरेस्ट है तो हमने अगर वो इंटरेस्ट हमारा 1/4/2024 मतलब अप्रैल 2024 के पहले के प्रॉपर्टी का है, अगर पहले की प्रॉपर्टी परचेशन उसके पहले का इंटरेस्ट है, तो वो तो हम स्ट्रेट अवे उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 24-25 से हमको ये नया अमेंडमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पर एक जजमेंट आया था पीछे, वो जजमेंट में ये दिया है कि भाई हमारा जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, जो हमारा लोन का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। तो हमारा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतने अमाउंट से इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमारा कैपिटल गेन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अब उसके बाद में क्योंकि वो जो जजमेंट आया था वहां पे डबल डिडक्शन क्लेम हुआ था कि भाई वहां पे 24 में भी मतलब हाउस प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट क्लेम किया और यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय भी इंटरेस्ट क्लेम किया। तो उस लूप होल को पैक करने के लिए, मतलब दो जगह पे डिडक्शन लिया गया है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए अमेंडमेंट आया 24-25 से, असेसमेंट ईयर 24-25 से अमेंडमेंट आया कि भाई दोनों जगह पे नहीं ले सकते हो आप, एक तो हाउस प्रॉपर्टी में लो या कैपिटल गेन में लो। स्टिल बिफोर दैट पीरियड, बिफोर ये अमेंडमेंट मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के पहले जब तक वो जजमेंट है तब तक के लिए तो हमारे लिए फिर भी अलाउड है। तो तब तक की अगर प्रॉपर्टी परचेस है और सेल अभी हो रही है और पहले की परचेस है, तो ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट उसके लिए लागू नहीं होगी, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हमारे पास में वो इंटरेस्ट का पोर्शन है और हमने अगर वो 2 जगह पे डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिया हुआ है, तो हम उस इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर हम सेल कर रहे हैं और वो अगर हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में परचेस की हुई है, तो हमने ये देखना है अभी के लिए कि भाई आफ्टर दिस अमेंडमेंट हमने ये देखना है कि भाई अगर वो पहले का इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है, तो वो मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो सकता है, प्रोवाइडेड मैंने और कहीं पे उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया हुआ है। अगर और कहीं पे मैंने उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा, उससे मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगी और मेरा कैपिटल गेन उतने से कम हो जाएगा। अब तक हम कभी इंटरेस्ट को उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेते नहीं थे, तो अब हम उसको ले सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे लिए इंटरेस्ट जो हमने प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट लिया हुआ है, वो पे किया हुआ है, वो इंटरेस्ट मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो सकता है। ओवर एंड अबव जो जजमेंट आया था इस अमेंडमेंट के पहले, उसने तो पूरा इंटरेस्ट अलाउ किया था, बट ये थोड़ा रिस्की प्रपोजिशन है। किसी का अगर लिटिगेशन में है, किसी का अगर ये कैपिटल गेन का क्लेम लिटिगेशन में है, तो वो फिर भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसके फेवर में और अगेंस्ट में दोनों इसमें जजमेंट है। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई आप किस
स्टेट में हो, आपका जुरिडिक्शन कहाँ पे, और ये जो जजमेंट आया है वो किस स्टेट के और किस जुरिडिक्शन के हैं। तो अगर आपके पास में कोई लिटिगेशन में ये मैटर चल रहा है तो फिर भी आप ये स्टैंड ले सकते हो कि भाई इस पॉजिटिव या फेवरेबल जजमेंट का आप शेल्टर लेके अगर कुछ उसमें बेनिफिट ले सकते हो तो आप आपके सीई को कांटेक्ट करके आप उसमें डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हो। बट सेफर स्टैंड इज कि भाई अगर हमने कहीं और उस डिडक्शन का क्लेम नहीं किया है, उस इंटरेस्ट का क्लेम नहीं किया है, तो हम एक जगह पे कैपिटल गेन में उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के फॉर्म में ले सकते हैं। वो भी सेफर स्टैंड इज टू टेक प्रायर पोजीशन इंटरेस्ट, मतलब जब तक हमको पोजीशन नहीं मिला है या जब तक हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है उसके पहले का ही इंटरेस्ट सेफली हम ले सकते हैं। आगे के इंटरेस्ट के लिए और इसके लिए तो लिटिगेशन और वो कोई इतने इजीली सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेंडमेंट भी आ चुका है। होप दोस्तों आपको ये कैपिटल गेन कैलकुलेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले। थैंक यू दोस्तों।